पूजा के लिए थोड़े फूल की आवश्यकता थी। दोनों भाई क्यों गए? एक भाई गुरु की सेवा में रह जाते, एक भाई चले जाते थोड़ा पुष्प लेके चले आते। दोनों भाई क्यों गए? इसके कई कारण हैं। कथा ऐसे चलती रहेगी तो किसी वर्ष में इस चौपाई पर विशेष रूप से कोशिश करूंगा कि आपको कथा सुनाऊं। कई कारण है कि दोनों भाई पुष्प लेने के लिए गए। आइए एक दो बात आपके समक्ष रख देता हूं। पुष्प थोड़ा चाहिए था, दोनों भाई न जाते तो भी चल जाता, लेकिन दोनों भाई गए, उसका एक कारण है। क्या उनका कारण है जानते हैं? पद्म पुराण में वर्णन है कि जब सीता मैया छोटी थी तो उनका नित्य का नियम था, वो गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में जाती थी, प्रतिदिन जाती थी सखियों के साथ। शुरू से एक दिन जा रही थी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पूजा करने के लिए, गौरी पूजन के लिए। रास्ते में देखा एक तोती एक डाल पर बैठी है। तोती गर्भवती थी, उसका तोता उसके लिए कुछ खाने के लिए गया था ढूंढने। अकेली बेचारी तोती बैठी है। तोती सीताराम 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 गा रही है। सीता जी ने उसके शब्द सुने, सीताराम। रुक गई सीता। तोती से पूछा, ये बता सीता तो मैं हूं, ये राम कौन है जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिया? तोती ने भगवान श्री राम की कथा सुनाई। राम कौन है? कहा चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम है। पूरी कथा राम की सुनाई। और जो राम की कथा सुनने लगी सीता मैया, तो राम की कथा में जो आनंद है अन्यत्र कहीं नहीं है। सीता जी को अधिक आनंद आया राम कथा सुन के। राम कथा सुना रही है, सीता जी सुन रही है, भाव विभोर हो गई। अचानक तोती ने कथा बंद कर दी। बस मैया अब नहीं सुना पाऊंगी, अब तुम जाओ, मेरा तोता आने वाला है। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, कथा तो सुनाओ। भाई राम कथा तो हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। राम कथा तो वही नहीं सुनना चाहेगा। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए। जैसे पूर्व जन्म का पाप जब चढ़ जाता है तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। जैसे ज्वर के जोर से भूख खत्म हो जाए, बुखार चढ़ जाए तो भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसे जब पूर्व जन्म का पाप बढ़ जाता है, हावी हो जाता है, तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती उस व्यक्ति को। एक बात याद रखिए। अच्छा सोचो, इतने लोग हैं संसार में, यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग क्यों नहीं आ पाए? उन पर भगवान की कृपा नहीं है। चाह रहे होंगे कथा में जाऊं, बहुत लोग ऐसे होंगे कि कथा में एक दिन तो चला ही जाऊं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है सो नहीं आ पाए। सबको राम कथा प्रिय लगती, जो सुनेगा उसे प्रिय लगे, नहीं सुनेगा तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सुनो, सुनते सुनते जब आनंद आने लगेगा तो भगवान की कथा अच्छी लगने लगेगी। बंधुओं, तोती ने कहा पूरी कथा सुनाओ। सीता जी ने कहा पूरी कथा सुनाओ तोती से। तोती ने कहा मैया अब नहीं सुना पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। सीता ने कहा तू मेरे घर चल, तेरा तोता आएगा तो तुम्हें मैं मुलाकात करवा दूंगी, लेकिन जब तक तुम्हारा तोता नहीं आता है चल के मेरे घर में मुझे भगवान की कथा सुनाओ। ले जाकर के सीता मैया ने तोती को अपने यहाँ कनक पिंजरे में रख लिया। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर ही राख पढ़ाए। सीता जी ने तोती को रखा, रोज कथा सुनने लगी, लेकिन तोती वियोगवश, पति वियोगवश भोजन छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया।
धीरे धीरे दुबली हो गई, कमजोर हो गई, और एक दिन ऐसा आया कि तोती मर भी गई। तोता उधर परेशान था, अपने तोती को ढूंढ रहा था, इधर तोती के प्राण निकल गए। ढूंढते ढूंढते तोता उस स्थल पर पहुंचा जहां तोती थी। तोती को मरी हुई देखा तोते ने तो क्रोधित होकर के तोते ने सीता मैया को श्राप दे दिया। अरे सीते, आज तेरी वजह से मेरी पत्नी मुझसे बिलग हो गई। तूने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तेरा भी पति तुझे छोड़ देगा। बोलो शंकर भगवान की, तेरा परित्याग कर देगा। और कहा जाता है, पद्म पुराण में वर्णन है कि वही तोती और तोता अगले जन्म में धोबी और धोबिन हुए, जिन्होंने सीता जी को वनवास दिलाया था। वही तोती और तोता है। श्राप सीता मैया को मिल गया, सीता मैया को श्राप मिल गया। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। सीता जी सोच रही, अभी तो मुझे ये भी पता नहीं कि मेरा विवाह कहाँ होना है, किससे होना है, और श्राप पहले मिल गया। तब तक देव ऋषि नारद वहां पधारे। नारद जी आए। नारद जी ने सीता जी को रोते हुए देखा। सीता जी से कहा, देवी क्या बात है? सीता मैया ने सारी कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम्हारा विवाह चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम, अयोध्या नरेश भगवान श्री राम, अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम से होगा। वो तुमसे पहले मुलाकात होगी, फिर उनसे विवाह होगा। सीता जी ने कहा, देव ऋषि नारद से कहा कि मैं कैसे पहचान पाऊंगी कि राम कौन है जब मुलाकात होगी। तो नारद जी ने कहा, देखो तुम पुष्प वाटिका में पूजन करने जाओगी, वहीं श्री राम का आगमन होगा। दोनों भाई पुष्प लेने के लिए आए होंगे। वहां जब मुलाकात हो जाए तो समझ लेना कि विवाह का समय नजदीक आ गया है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस बात का संकेत रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है, चौपाई के माध्यम से। गौरी पूजन जब सीता मैया कर रही थी ना, तो गौरी पूजन करने के बाद जब गौरी जी प्रसन्न हुई तो सीता जी को आशीर्वाद दिया था और कहा था, चौपाई याद होगी जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, कि नारद बचन सदा सुचि साचा। सीते, जो बात तुमको नारद ने कही थी वो बात सत्य होने वाली है। बोलो शंकर भगवान की, यही बात तो है वहां। नारद बचन, गौरांबा ने आशीर्वाद दिया है, सदा सुचि साचा, सो पर मिलहि जाहि मनुराचा, सो पर मिलहि जाहि मनुराचा, सो पर मिलहि जाहि मनुराचा, सो पर मिलहि जाहि मनुराचा। यही बात कहा था, नारद ने कहा था कि दोनों भाई पुष्प वाटिका में आएंगे। आज श्री राम जी सोच रहे
कि अगर मैं दोनों भाई ना जाऊं, एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों भाई ना जाऊं तो नारद की बात झूठी हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए दोनों भाई पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर इन कारणों में लगूंगा तो विवाह तक पहुंच नहीं पाऊंगा। समय अपने पास कम है। बिल्कुल संक्षेप में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। भगवान श्री राम पुष्प वाटिका के गेट पर पहुंचे। वहां माली खड़े। मालियों से पूछ रहे, भैया अंदर जाना है, पुष्प तोड़ना। पहले तो चारों ओर देखा, चहुदिस चितय। चारों ओर देख रहे। क्या देख रहे हैं? देख रहे कि कोई दिखे, आदेश ले लूं, आज्ञा ले लूं, ये दूसरे की वाटिका है तो अंदर जाऊं, कोई दिख जाए। अच्छा, आज भी दूसरे के घर में घुसने वाले देखते तो हैं इधर उधर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। बोलो शंकर भगवान की। है? लेकिन भगवान की मर्यादा देखो, भगवान भी इधर उधर वाटिका में प्रवेश करने के पहले इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन इसलिए देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा, कोई दिख जाए पूछ लो। चौदिस चितय। माली मिल गए। मालियों से कहा भैया थोड़ा पुष्प लेना। अच्छा, एक महात्मा एक दिन कह रहे थे कि ये तो विदेह नंदिनी सीता की वाटिका थी, मैंने सुना है कि वहां पुरुष नहीं रहते थे, तो ये पुरुष कहां से आ गए माली? लेकिन हमारे अयोध्या के एक महात्मा थे, बड़ा सुंदर तर्क करते थे। उन्होंने कहा भैया माली लिखा ही नहीं है, शब्द को देखो, वहां लिखा है कि सीता जी की सखियां ही थी गेट पर। चौपाई को देखो, चौदिस चितय पूछ माँ अलीगन। माँ की सखियां, बोलो शंकर भगवान की। माँ की सखियां वहां उपस्थित है, माली है ही नहीं। चौदिस चितय पूछ माँ लीगन। अच्छा, मालियों से वार्ता शुरू हो गई। मालियों से भगवान श्री राम ने कहा भैया थोड़ा पुष्प लेना है। मालियों ने कहा नहीं नहीं महाराज, अंदर नहीं जाना है। क्यों? एक लाइन सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद हुआ है मालियों का श्री राम जी का, बड़ा सुंदर संवाद है। माली ने कहा भगवान श्री राम से कहा, राम बगिया बिच जानी न पई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जानी न पई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जानी न पई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न पई हो, रघुबर बिनती सुनो। श्री राम जी ने कहा क्यों? माली ने जवाब दिया, कहा सुनो महाराज, कोमल चरण, इतने कोमल चरण आपके हैं, आप बगीचे में जाओ, कहीं कुछ पांव में लग जाएगा महाराज, हमको बर्दाश्त नहीं होगा। लक्ष्मण जी
लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए। कैसी बात करते हो? माली ने कहा सुनो सुनो, कोमल चरण, और दूसरे कोमल चरण चरण बिनु पनहि, कोमल चरण चरण बिनु पनहि, कोमल चरण कोमल चरण कोमल चरण कोमल चरण चरण बिनु पनहि, कोमल चरण चरण बिनु पनहि। का पाँव में जूते चप्पल भी नहीं, इतने कोमल कोमल चरण। लक्ष्मण जी ने कहा अरे मालियों से कहा, अरे मालियों, मैंने नाम बड़ा सुना था विदेह का, ये विदेह की वाटिका है और इसमें कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? मालियों ने कहा नहीं महाराज, कांटे कंकड़ तो नहीं है। तो फिर क्या कर जाएगा? माली ने कहा, बड़ा सुंदर भाव है, माली ने कहा प्रभु ये कमल की गुलाब की पंखुड़ियां इधर उधर पड़ी होंगी ना, पखुरी पायन गड़ गई है, ये गुलाब की कमल की पंखुड़ियां गड़ जाएंगी महाराज, तो भी आपको बड़ी तकलीफ होगी। अच्छा आप लोग कहोगे कि ये गुलाब की पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी फूल की कितना कठोर होती है, पांव में लग जाएगी। कितना कोमल चरण था श्री राम जी का, है? आपके मन में विचार आता होगा, इतना कोमल चरण तो हो ही नहीं सकता कि गुलाब की पंखुड़ी गड़े, वो भी गड़ जाए भगवान के पैर में। लेकिन सही बात है भैया, भगवान श्री राम का चरण कमल से भी कोमल था। कैसे? सृष्टि में सबसे कोमल कमल कहा जाता है, सबसे कोमल कमल है, इसीलिए तो कमल से उपमा दी जाती है, सबसे कोमल कमल। और कमल से कोमल कमला अर्थात लक्ष्मी जी, कमल से भी कोमल लक्ष्मी जी है। वो कैसे? आप कभी लक्ष्मी जी का फोटो देखो, लक्ष्मी जी का चित्र देखो, लक्ष्मी जी कमल के ऊपर ही बैठती हैं। बोलो शंकर भगवान की। बैठती कि नहीं बैठती? कमल के ऊपर आसन रखता है लक्ष्मी जी का। क्यों? अगर कमल से कोमल लक्ष्मी ना होती तो कमल पर कैसे बैठ सकती थी? अर्थात सीधी सी बात है कि कमल से भी कोमल है कमला, और कमला के से भी कोमल है कमला के कर कमल। बोलो शंकर भगवान की। लक्ष्मी जी का हाथ भी लक्ष्मी जी से भी कोमल है लक्ष्मी का हाथ, और लक्ष्मी जी के कर कमल से भी कोमल है भगवान के चरण कमल। बोलो शंकर भगवान की। जब लक्ष्मी जी अपने हाथ से भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का चरण दबाती हैं शेष सैया पर, अपने हाथ से चरण दबाती उस कमल कोमल हाथ से, तो भगवान के चरणों में लालिमा आ जाती है। लक्ष्मी जी के हाथों से चरण दबाने पर भगवान के चरणों में लालिमा आ जाती है। तो आप सोचो भगवान के चरण कितना कोमल है। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, कमला के कर कमल से कोमल भगवान के चरण कमल। तो इसलिए मालिक कहते महाराज आपके चरण इतना कोमल है। कोमल चरण चरण बिनु पनहि, कोमल चरण चरण बिनु पनहि, कोमल चरण चरण बिनु पनहि। पखुरी पायन गड़ जई है, पखुरी पायन गड़ जई है। रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जानी पई है। रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जानी पई है। रघुबर बिनती सुनो।
लक्ष्मण जी ने कहा, माली से कहा, देखो देखो उसकी चिंता तुम न करो, हम संभाल लेंगे, उसका टेंशन तुम छोड़ दो। तो दूसरा माली बोला, कहा महाराज चलो उसको छोड़ देते, मान लेता हूं कि तुम सहन कर ले जाओगे, लेकिन एक समस्या और है। कहा कौन? कहा जैसे आप बगीचे में जाएंगे, जैसे वाटिका में जाएंगे, तमाम भंवरे फूलों पर बैठे फूलों का रस ले रहे होंगे, और जैसे आप वाटिका में प्रवेश करेंगे सारे भंवरे फूलों का रस लेना छोड़ देंगे। बोलो शंकर भगवान की, सब छोड़ देंगे। कहा क्यों? कहा तज तज सुमन, शब्द देखो, तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन, तज तज सुमन, तज तज सुमन, तज तज सुमन मधुप मतवारे। कहाँ जाएंगे? अगर फूलों का रस लेना छोड़ देंगे। लक्ष्मण जी ने पूछा, तो ये जाएंगे भंवरे कहाँ? माली ने कहा, महाराज मुखमंडल पर मड रही है। कहा क्यों? कहा महाराज वहां 3 कमल इकट्ठे मिल जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। कहा मुख पे 3 कमल, नव कंजलोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़, नव कंजलोचन। कहा ये दोनों नयन कमल, दो नयन कमल, 2 पुष्प तो ही मिल गए, और एक मुख कमल, ये 3 कमल इकट्ठा, और जहां 3 कमल इकट्ठे मिल गए तहां भंवरे फल फूलों का रस लेना छोड़कर मुख पे आ जाएंगे आपके। तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे, मुखमंडल पर मट रही है, रघुबर विनती सुनो। मुखमंडल पर मट रही है, रघुबर विनती सुनो। अगिया बिच जानी न पई है, रघुबर विनती सुनो। अगिया बिच जानी न पई है, रघुबर विनती सुनो। बड़ा सुंदर संवाद मालियों में और भगवान में हुआ है। बड़ा लंबा संवाद है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कोई विकल्प है कि मैं अंदर जा सकूं, पुष्प तोड़ सकूं? माली ने कहा, एक विकल्प है, अगर दोनों भाई जानकी जी की जय बोल दो तो जाओ। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बोल दो लक्ष्मण। राम जी ने से लक्ष्मण जी ने कहा, भैया वैसे तो चुपके बोलते हो, आज तुम ही बोल दो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय बोले हैं तो अंदर गए। चहुदिश चितय पूछ मालीगण, लेन लगे दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजनी जननी पठाई। उसी समय सीता मैया शोक वाटिका में सखियों के साथ गाते बजाते पधारी। भगवान श्री राम पुष्प तोड़ रहे थे, सीता मैया सीधे गई। सरोवर था, सरोवर में स्नान किया, मज्जन कर सर सखिन समेता, गई जहां जहां गौर निकेता। फिर गौरी के मंदिर में गए, पूजा किया।
पूजा कीन अधिक अनुराग, बड़े अनुराग के साथ पूजा है। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, अपने अनुरूप दूल्हा मांगा वरदान में। हो न गया गड़बड़। दूल्हा तो सीता जी को सांवला मिलने वाला है और दूल्हा जी खुद गोरी। दूल्हा मांगा कैसे? निज अनुरूप, सीता जी अपने जैसा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, अपने जैसा दूल्हा मांगा। अच्छा देखो, सीता जी गोरी हैं, अपना जैसा दूल्हा मांग रहे, तो दूल्हा तो गोरा मिलना चाहिए, लेकिन मिलने वाला तो सांवला है। गड़बड़ हुआ ना। अच्छा, सीता जी पूजा कर रही थी, तमाम सखियां साथ में। सीता जी पूजा करने लगी। एक सखी ने सोचा कि जब तक ये पूजा कर रही हैं, चलो पुष्प वाटिका ही घूम ले। घूमने चली गई। घूमते घूमते उस स्थल पर पहुंच गई जहां श्री राम जी और लक्ष्मण दोनों भैया पुष्प तोड़ रहे थे। फूल की डाल पकड़े, लक्ष्मण जी के हाथों में दोना है और राम जी एक एक फूल तोड़ते दोने में रखते चले जा रहे हैं। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ताह दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। भगवान को देखा उस सखी ने, और जो भगवान को देखा भागती हुई सीता मैया के पास आ गई। सीता जी से बोली, अरे सीते। सीता ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में आंसू बह रहे, कंठ गदगद है, कुछ बोला नहीं जा रहा है, ओंठ कांप रहे, तन पुलकित है, मन प्रसन्न है। सीता जी ने जानना चाह रहे कि हुआ क्या तुझे। इतनी उतावली थी कि कांटों में भी आंचल फंस जाते थे तो छुड़ाती नहीं थी, खींच लेती थी। भागती सीता जी के पास पहुंची। सीता जी ने कहा, क्या हुआ, इतना घबराई क्यों है? सखी ने कहा, पूछो मत। वो दोनों राजकुमार। सीता जी ने कहा, कैसे हैं राजकुमार? कहा, बता नहीं सकती। क्यों? कहा, आंख जिसने देखा है उसके पास बाड़ी नहीं है, और जो बोल सकती है जीवा, उसने देखा नहीं, उसके पास आंख नहीं है। श्याम गौर, एक सांवला एक गोरा, इतना जान लो। श्याम गौर की मुँह कहूँ बखानी, और गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जिसके पास आंख है वो बोल नहीं सकती, आंख बोल नहीं सकती जिसने देखा है, और जो बोल सकता है जिह्वा बोल सकती, तो इसने देखा नहीं, उनका वर्णन मैं नहीं कर सकती। सीता जी ने पूछा, कहाँ है दोनों राजकुमार? तो सखी ने कहा, पूछो मत, अरे कुछ तो बताओ उनके बारे में। सखी ने कहा, बगीचे में, और इतने सुंदर है, क्या कहना है। कहा, तो तुझे क्या हो गया उनको देखकर? कहा, पूछो ना। अरे हम पर चलाए गयो टोना। ब्रह्मानंद जी की बड़ी प्यारी भजन, 2 लाइन सुनिए। सखी कहती है, अरे हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना।
उस सखी से पूछा कहाँ देखा है दोनों राजकुमारों को, तो बोली राम लखन फूल बगिया में देखो, राम लखन फूल बगिया में देखो, राम लखन फूल बगिया में देखो, राम लखन फूल बगिया में देखो। अरे हथवा में लिए फूल दोना, हथवा में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हथवा में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे चलाई गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। क्या बात है, मस्ती में तालियां जाओ। एक सखी ने कहा रे पगली, तुझे शर्म नहीं आई, देखती रह गई, अपनी मर्यादा भूल गई। सखी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं देखा। तो कैसे देखा? कहा जब राम जी मेरी ओर देखने लगे ना, तो राम जी को देख घूंघट पटकीना, राम जी को देख घूंघट पटकीना, राम जी को देख, राम जी को देख घूंघट पटकीना, राम जी को देख घूंघट पटकीना। एक सखी मुस्कुरा के बोली अरे जब तूने घूंघट कर लिया तो राम जी को देखा कैसे? बोलो शंकर भगवान की। तो इशारा किया, अरे खुला रहा तनिक भर कोना। माताएं घूंघट करती नहीं, तरह तरह का घूंघट, 8 प्रकार के घूंघट की चर्चा है शास्त्रों में। 8 प्रकार का घूंघट होता है, हम करके नहीं दिखाएंगे। माताएं तो सोच रही होंगी करके बताओ, 2-4 बार 2-4 प्रकार बता दे, लेकिन हम करके नहीं बताएंगे। लेकिन एक घूंघट ऐसा भी है कि एक तरफ माताओं को देखा होगा ऐसे करके देखा करती है, एक तरफ घूंघट। सखी कहती है राम जी को देख घूंघट पटकीना, राम जी को देख घूंघट पटकीना। लेकिन खुला रहा तनिक भर कोना, खुला रहा तनिक भर कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, खुला रहा तनिक भर कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाई गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पर चलाई गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। एक सखी ने कहा सुनो, सखी ने बड़ी सुंदर बात कही। अच्छा देखा जब राम जी को तो इतना पगला क्यों गई, इतना क्यों घबराई? चलो दर्शन कर लिया। उसने कहा सुनो, जब मैंने राम जी की ओर देखा ना, तो वो मोहनी मूरत उनकी देखकर भाव विभोर हो गई। कैसे? सखी ने कहा है मृदु मुस्काए राम बगिया में, मृदु मुस्काए राम बगिया में। आज मैंने राम जी की ओर देखा तो मुस्कुरा उठे श्री राम जी। बोलो राघवेंद्र सरकार की। मृदु मुस्काए राम बगिया में, मृदु मुस्काए राम बगिया में। तो सीता जी ने पूछा फिर क्या हुआ? तो सखी कहती है हो गया जो कछु होना, जो कुछ होना था हो गया। बोलो शंकर भगवान की। मृदु मुस्काए राम बगिया में, मृदु मुस्काए राम बगिया में। अरे हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सांवरो
सीता जी ने कहा उस सखी को आगे करके चलो दिखाओ। चली अग्र कर सी सखी सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। सीता जी बड़ी वेग से चली, उस सखी को आगे कर दिया, चल दिखाओ कहाँ है। आगे आगे सखी जब सीता जी चली तो उनके अंग के जितने आभूषण थे बजने लगे। उसे 3 आभूषणों का नाम लिखा गया है, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। भैया वो पायल की आवाज, घुंघरू की आवाज भगवान श्री राम के कानों तक पहुंच गई। सीता जी के पायल की आवाज राम जी के कानों तक पहुंची। लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण से कहा भैया मुझे लग रहा है कि सीता आ गई है, कुछ करो। लक्ष्मण जी लेके गए एक लता की ओट में, जल्दी जल्दी श्री राम जी का श्रृंगार किया है पुष्पों से, मोर पंख लगाए, पुष्पों की माला बनाई, पुष्पों का श्रृंगार श्री राम जी का किया है बड़े सुंदर ढंग से। सखियां इधर उधर घूमती ढूंढती श्री राम जी को चली जा रही। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। चारों दिशाओं में ढूंढ रही, कहाँ है कहाँ है। इतने में भगवान श्री राम को लेकर लक्ष्मण जी बाहर आए लता से बाहर। लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई, दोनों भाई प्रकट हो गए। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भय चकित चित चारु अचंचल। तुलसीदास जी ने बढ़िया लिखा है कि सीता मैया राम जी को देख रही हैं और राम जी सीता जी को देख रही हैं। एक तरफ सखियां खड़ी, एक तरफ लक्ष्मण जी खड़े। सीता भी अपने आप को भूल गई, राम भी भूल गए, स्थितियां ये हो गई। भाई चकित चित चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजे दिगंचल। ये राजा निम का नाम सुना होगा। निम जनक के पूर्वज थे। निम को श्राप था कि तुम आदमी के पलकों पर निवास करो। तब से निम आदमी के पलकों पर रहने लगे। और ये प्रमाण है कि जब पलकें गिर जाती हैं, पलकें बंद हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि राजा निम पलकों पर आ गए। और जैसे राजा निम हटेंगे पलक से, तैसे पलकें अपने आप उठ जाएंगे। निम जब पलक पर बैठते हैं तो भी पलक गिरती है। और आज गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो राजा निम सोच रहे हो कि मेरे खानदान की कन्या है, अब इस बीच में मेरा रहना ठीक नहीं। बोलो शंकर भगवान की, मैं पलक से हट ही जाऊं। मनहु सकुची निम तजे दिगंचल। पलकों का स्थान राजा निम ने आज छोड़ दिया। और जब पलकों का स्थान छोड़ दिया तो न सीता जी की पलकें गिर रही हैं, न श्री राम जी की पलकें गिर रही। बोलो शंकर भगवान की, दोनों की पलकें। ब्रह्मानंद जी ने लिखा है, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी।
देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सियायो सिया राम को, राम देखे सियायो सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सियायो सिया राम को, राम देखे सियायो सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। एक दूसरे को श्री राम सीता मैया को देख रहे हैं, सीता जी राम जी को देख रहे हैं। काफी समय व्यतीत हो गया। एक सखी ने बीच में जाके सीता जी से कहा, पुनिया उब यही बेरिया काली, अरे सीते देर हो रही है, माट फटकारेंगे, कल हम लोग फिर इसी समय आएंगे, चलो। बार बार हिलाया सीता मैया को, तो सीता जी ने आंखें बंद कर लिया। लोचन मगराम वही उर आनी, आंखों के रास्ते से भगवान को हृदय में उतार लिया। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आंखें खोला तो श्री राम वहां नहीं थे। श्री राम जी अंतर ध्यान हो गए और सीता जी की जब आंखें खुली तो भाग करके फिर गौरी अम्बा के मंदिर में आई। सीता जी को याद आ गया कि मैंने जो वरदान मांगा था, निज अनुरूप सुभगवर मांगा, अब उससे काम चलने वाला नहीं, अब दूसरा वरदान मांगना पड़ेगा। फिर पूजा किया है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खड़ा माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। गौरी अम्बा का पूजन किया। गौरी अम्बा प्रसन्न हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, भवानी प्रेम बस प्रसन्न हो गई। खसी माल मूरत मुस्कान, मूर्ति मुस्कुराने लगी। अच्छा, भगवान की भी मूर्ति तो सीता जी के हृदय में है, लेके आई है ना, वो भी मूर्ति मुस्कुरा उठी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। और गौरी अम्बा बोल पड़ी, देवी चिंता मत करो, मन जाहि राजो मिला ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राजो मिला ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, रानी धान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुने सिए, सहित ही हर सियनी। यही भांति गौरी आशीष सुने सिए, सहित ही हर सियनी। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। ज्ञानी गौर अनुकूल, सियहि हरसिन जात कहे,
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। सीता मैया को आशीर्वाद मिल गया। राम जी पुष्प लेकर जाते हैं गुरुदेव के पास, उनको भी आशीर्वाद मिलता है, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। दूसरे दिन धनुष यज्ञ में प्रवेश करते हैं श्री राम जी। देश देशांतर के देखो 15 मिनट का समय है, हम लोग जल्दी जल्दी विवाह तक पहुंच जाएं। और ये प्रसंग जो छूट रहा है, कोशिश करेंगे अगले वर्ष केवल विवाह की कथा आपको श्रवण कराएंगे, क्योंकि कई बार से तो कथा चल रही है लेकिन विवाह प्रसंग भी हुआ नहीं। और विवाह प्रसंग बड़ा आनंददायक प्रसंग है। अब संक्षेप में कहना उसको ठीक नहीं समझूंगा, अगले साल हम लोग विस्तार से ही विवाह प्रसंग को श्रवण करेंगे। धनुष यज्ञ मंडप में पधारे श्री राम जी। देश देशांतर के राजा वहां उपस्थित हैं। घटनाक्रम से तो आप सब लोग परिचित ही हैं। बंदी गणों ने प्रण सुनाया। सारे राजा परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देव मनुष्य नाई। सुन सुन